मोहब्बत साहब थे, तो मोहब्बत साहब पहले ये थे मक्का में काबा में इनका जन्म हुआ था। पहले मुसलमान का इस्लाम धर्म नहीं था, पहले नहीं था। पहले वो भी जो हम लोग के साथ रहता था हिंदू धर्म मानता था। और आपको पहले इंडोनेशिया में अभी भी वहाँ जो सिक्का पर है ना, सिक्का पर इंडोनेशिया में गणेश और लक्ष्मी के चित्र चढ़ाता है, गरुड़ ध्वज का चित्र रहता है। वो लोग कहता है कि इंडोनेशिया में इसे पूछा गया था कि आप अपना सिक्का पर ये काहे करते हैं, या मुसलमान हो के भी ऐसे काहे करते हैं, तो कहता है ना इंडोनेशिया अभी भी सबसे ज्यादा विश्व में मुसलमान कहाँ है, इंडोनेशिया में। विश्व भर में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में। और वो लोग बोलता है कि हम लोग सिक्का इसलिए चलाते हैं कि हमारे पूर्वज कौची के था, हिंदू था, इसलिए अपने पूर्वज को याद करते हैं। और हम लोग यहाँ, लेकिन देखो मोहब्बत साहब क्या जन्म हुआ था, ये पढ़े लिखे इंसान थे, गरीब, माता पिता दोनों मर गए थे, जन्म लेते माता पिता मर गए थे, दोनों साथ में ही मर गए थे। तो जानते हैं हुआ इनका जन्म के समय पिता माता दोनों की मृत्यु हो गई थी। हुआ इनके पिता अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी। इनको कहे थे, ये बहुत गरीब थे, इनसे हम बोले थे कि बाबू इनका विवाह हुआ था, एक विधवा और एक 13-14 साल शादी कर चुकी थी, तीनों मुसलमान तो 13-14 शादी कर ली थी। और ओकरे यहाँ काम करते थे, बहुत बड़ा मालिक था, ठीक ना। ओकरो खादिशा भी कहते हैं या खादी भी कहते हैं, मुसलमान के ढेर नाम रहता है और घरेलू नाम। 15 साल के बड़ी थी और ओकरा से विवाह किया। विवाह काहेला किया कि हमरा एकरा ही काम करे तो हम मालिक बन जाए। ओकरे ही काम कर रहा था, वो औरत के 15 मर्दाना मर गया से ओकरे से कौन शादी किए, मोहब्बत साहब को हमीदा या खादिशा, मुसलमान के इसने नाम है, हमीदा भी बोलते हैं, खादिशा भी बोलते हैं। ये इसकी पुत्री फातिमा थी। कि इनके ये जो मोहब्बत साहब थे ना, अकेले रहना पसंद करते थे, अकेले। अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लगाते पीछे चलते हैं। मोहब्बत साहब के बचपन में कौन मर गए, माता पिता गरीब थे। शादी कितने साल बड़ी से किए, 15 साल बड़ी से किए। और वो कहाँ चल गए, और बेचारा शादी इसलिए कहे कि पैसा के कारण। और मोहब्बत साहब आध्यात्मिक गुण ज्यादा लगाते थे, मतलब अकेले रहना पसंद करते थे। हीरा के गुफा में एक बहुत बड़ा महात्मा रहते थे जिनका नाम है जिब्राइल। नाम एकदम याद रखिएगा, मुसलमान के नाम इसलिए रहते हैं, उनका नाम क्या है, जिब्राइल। इधर का किससे सीखे, जिब्राइल से सीखे। मोहब्बत साहब के बाप कौन था, जिब्राइल। देखिए आप लोग मुसलमान के हेड मानता मोहब्बत साहब को, लेकिन ओकरो कौन सिखाया, जिब्राइल। जिब्राइल कहाँ रहता था, हीरा के गुफा में। चलो यहाँ फिर से ब्रेक मारेंगे। मोहब्बत साहब के बचपन में कौन मर गए थे, मोहब्बत साहब शादी की औरत विधवा थी कि नहीं थी, कि वो शादी कर चुकी थी, 13-14 वो कही थी। और वो उनसे 15 साल बड़ी थी, ये उसका मलकिनी थी। ओकरे कौन काम करते थे, मोहब्बत साहब काम करते थे। जिब्राइल जब सिखा दिया तो जिब्राइल देखा ना कि ये स्टूडेंट में देखो, टीचर तो सबके पढ़ाता है, कोई स्टूडेंट मेहनत करता है, कोई आगे निकल जाता है। टीचर है ना सबको पढ़ाता है, टीचर में स्वतंत्रता रहता है, समान देता है, सबको एक समान देता है। और कोई बढ़िया से पढ़ लिया, वो आगे निकल गया, कोई लतखोरी किया तो पीछे रह गया। ये क्या हुआ ना कि देखा कि बहुत पढ़ में तेज थी, ये बहुत इनका बहुत हाई लेवल था, इनका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता था। इसने कहा ना कि आप पैगंबर हैं, आप पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने भेजे। हम तो पढ़ा रहे हैं कि हम भी पैगंबर हैं, लेकिन आप पैगंबर हैं। पैगंबर किसको कहा गया जाते हैं, पैगंबर कहा गया कि अल्लाह के बात को जो बताएगा ना, अल्लाह ताला के जो बात को बताएगा उसको पैगंबर कहते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के बात को बताएगा उसको क्या कहेंगे, पैगंबर। तो ये कहा ना कि जिब्राइल कहा ना कि आपको अल्लाह भेजे हैं, आप फरिश्ता हैं, आपको इतना दिमाग कैसे आया, आप अल्लाह हैं, अल्लाह आपको भेजा, अल्लाह के आप दूत हैं, इसीलिए अल्लाह के दूत को कहा गया पैगंबर। तो मोहब्बत साहब को कहा गया अल्लाह का पैगंबर। बाद में मोहब्बत साहब भी अपने आप को पैगंबर बताते हैं, ठीक ना, देखिएगा बताते हैं कि नहीं। और इसने मोहब्बत साहब कहे कि सुनिए 5 बार नमाज पढ़ना, 5 बार दिन में, के बार 5 बार। अब कखनी खाना है, केकरा साथ बैठना है, सब बात बताए। कहना है कि मदिरा नहीं पीना है, डांस नहीं करना है, कि अल्लाह के साथ नकल नहीं करना है, कि अल्लाह के साथ अल्लाह के सामने झुकना है, ठीक है ना, बाकी किसी के सामने नहीं। और किसी के सामने झुक रहा है तो अल्लाह का अपमान हो रहा है। मुसलमान ने तो मार के इसको भगा दिया, इसको वहां से मक्का से कहाँ भगा दिया, मदीना भगा दिया।
तो जानते मक्का से मदीना भगाया तो 1 महीना तक भागते रहे और भागते थे ना तो पूरा दिन के भागते थे खाली। तो यही जो रात के महीना भागे थे, 1 महीना भागते थे, इसी को भागते थे। तो यही 1 महीना को बाद में जब इनामी हुए तो इनको हजरतनामा लिखाया। बस ऊपर करो तो बउआ रे मक्का से मदीना गए ना तो 1 महीना भागे। मदीना में इनका बात अच्छा लगा और सब मदीना के लोग इनको सपोर्ट किया। 10,000 सेना लेके आए क्योंकि इनको परिवार के मारा पीटा था और ये मक्का में कब्जा कर दिया। कौन? मोहब्बत साहब। अब मोहब्बत साहब का बात अपना चलने लगा, बहुत अच्छा से बात उनका चलने लगा। अब आए 10,000 सेना लेके तो आए और देखो हुआ और ये संकल्पना किए आके एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है कुरान। कुरान में कहे ना कि कुरान में जो लिखा हुआ है अल्लाह के बात है। कैसे कैसे हुआ कहा गया है कि कुरान में सब चीज कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, 5 बार नमाज लिखा है, बोलते अल्लाह के बात लिखा गया है उसमें। और हदीस में बताया गया है कि खुद अपने जीवनी मोहब्बत साहब अपने बारे में लिखे, हम गरीब थे, हम माता पिता मरल था, ये दोनों को मिला के एक लिखाया गया है शरीयत। तो शरीयत होगा ये दोनों को मिल के और शरीयत से ही बताया गया है। शरीयत में देखो और इसमें बताया गया कि पहले फारसी, पहले उर्दू नहीं था, पहले फारसी था और क्या था? हिंदू था। तब पहले फारसी लोग फारसी जानते थे, हिंदू लोग हिंदी जानते थे। पहले के लोग फारसी या हिंदी मिला के ही उर्दू बोला जाता है, दोनों मिला के बोला जाता है। नहीं कर आप लोग सुनो करते हैं जनाबे आदि सुनिए। मोहम्मद साहब एक और बात बोले थे, एक सूरज एक चांद है, पृथ्वी पर एक सूरज और एक चांद है। इसी तरह पृथ्वी का एक मालिक होना चाहिए, उसको होना चाहिए खलीफा। क्या होना चाहिए? खलीफा। तो पृथ्वी की एक मालिक होना चाहिए, मुसलमान होगा और होगा खलीफा। और एक कुरान में लिखा गया है, देखो कुरान में मोहम्मद साहब है ना कि जो खाना है खाइए, गंदगी वाला चीज मत खाइए। एक सूरज एक चांद, तब पृथ्वी का एक राजा, राजा मुसलमान होगा और राजा खलीफा। और राजा को क्या कहेंगे? खलीफा। अब पहला राजा थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। ओकर बेटी थी अबू बकर। आपसे पूछेगा पहला धरती का पहला खलीफा किसे कहा जाता है? अबू बकर। किसने बनाया था? मोहब्बत साहब। और इसी के बेटी से 6 साल की बेटी थी, उससे शादी कर दिया था। कौन? मोहब्बत साहब। मोहब्बत साहब कुरान में साफ शब्दों में लिखे हैं कि यदि अगदी मुसलमान है या असली मुसलमान है तो वे अपना घर की इज्जत दूसरा ही मत दीजिए। बताइए धरती का पहला खलीफा कौन? धरती का पहला खलीफा कौन है? अबू बकर। कोई दिक्कत नहीं ना है? धरती का पहला खलीफा। और बेटी कौन थी? आयशा। और ऐसे शादी किए कौन? मात्र के साल के थी? 6 साल। शरीयत के अनुसार इस शरीयत में शरीयत कैसे लिखा है समझ में आया? शरीयत देखो कुरान और हदीस। कुरान में क्या लिखा गया? कुरान में अल्लाह के बात को लिखा गया। हदीस में अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। कौन? मोहब्बत साहब कि हम ऐसे थे वैसे थे, और दोनों मिल के शरीयत बना। शरीयत में कहा गया कि अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकते हैं। इस्लाम के अनुसार अल्लाह सबसे ऊपर है, उसका मजाक नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते हैं, चित्रकारी नहीं कर सकते, संगीत नहीं कर सकते हैं, और कभी काना लंगड़ा अंधा इस सबको राजा नहीं बना सकते हैं। और नहीं सवेरे उठिए तो काना लंगड़ा अंधा को देखिए। कौन बोले? मोहब्बत साहब कुरान शरीयत में लिखा हुआ। ये तो देखिएगा आज मुसलमान करते हैं, हम लोगों में कुछ है। कोई तो देखते हैं कहते हैं कि अल्लाह का कैसे जतरा खराब है। तो ध्यान से सुनिएगा। और एकरा में उस समझौता कराने के लिए मेन अधिकारी कौन थे? काजी। ठीक है ना? काजी कहता है। और काजी इन लोग में लगन नहीं होता है, लगन नहीं। काजी कहते हैं ना, काजी कहते हैं कि देखिए और आप राजी हैं तो कहियो लगन है। एक कहावत भी लोग कहता है मियाँ बीवी राजी तो क्या करिए काजी, है ना? आजकल कहता है कि नहीं कहता मियाँ बीवी राजी तो क्या करिए काजी। काजी कहता है कि अगर जो राजी है तो लगन कहियो है। वो लोग मुसलमान में लगन नहीं, सब दिन रहता है लगन। अगर कहता है लड़का लड़की योग तो 1 घंटा लगन रोज, मुसलमान में है। शरीयत में के प्रकार के टैक्स के चर्चा है? 4 प्रकार के। पहला है जजिया। पहला जजिया टैक्स है। जजिया टैक्स किसको है? जजिया टैक्स लगाया जाता है गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है।
उस पर, लेकिन उसमें नहीं लिया जाता था किससे, बूढ़ा से, बच्चा से, ब्राह्मण से, इस सब से टैक्स नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमान से टैक्स लिया जाता था। वाह, उस समय जजिया कर था, जजिया कर को हटाया था कौन, अकबर, और लागू कौन किया था, शरीयत में 4 प्रकार के टैक्स, एक था ज़कात, एक शम्स। अब देखिए जजिया क्या था, गैर मुसलमान पर टैक्स लिया जाता है। गैर मुसलमान का मतलब मुसलमान ने उस पर टैक्स लीजिए, हम मुसलमान उस पर ना बूढ़ा पे लेना है ना बच्चा पर। अब आता है जकात क्या है, जकात का था एक जकात, आपको जकात कल बताए थे कि जकात था ना कि आप जितना कमाते हैं ना, जितना कमाते हैं ओकरा 2.5% दान मुसलमान देता था, ये धार्मिक टैक्स था, ठीक है। जजिया किसको दिया जाता था, गैर मुसलमान से, कि जितना गैर है वो दो, मुसलमान के राजा करो। कौन सा जो टैक्स है धार्मिक टैक्स है, जकात, कितना 2.5%, 2.5% किसको दिया जाता है, धर्म के नाम पर। अभी जो मुर्गा उर्गा बेचता है मॉल ये सब, जो मुसलमान जो होगा वो 2.5 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया, 10,000 कमाए ना तो 2.5%, 10,000 का 1,000 का बोले थे कि हुआ जकात। खम्स क्या था, खम्स बोले थे, खम्स था लूट के 5 रुपया, जकात बता दिए, खम्स बता दिए, ये बता दिए। खराज था, भूमि पर टैक्स लेता था। तो चलिए इसको 12 करेंगे। ये आज कौन धार्मिक कर नहीं कर है, कौन, जकात, ठीक है। बस जल्दी जल्दी इसको करके देखो, यहाँ तक बता सब रिवीजन हो गया। देखो मोहब्बत साहब का जन्म विवाह को समझ गया। अच्छा देखो, मोहब्बत साहब की बेटी थी फातिमा, बेटी कौन थी, फातिमा। ये सुनते जाए क्योंकि सब कहानी कह दिए, आप लोग का भी रिवीजन हो गया, करीब करीब हो गया ना, सब लोग को जितना छूट गया उनका भी करीब रिवीजन हो गया मोटा मोटी, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग बेटी ये सब तुरंत हाजिरा करी दमाद। आप यहाँ से एक अच्छा बिल्कुल आपको पूछेंगे, देखिए धरती का सबसे पहला खलीफा कौन, अबू बकर, उसकी बेटी के नाम था आयशा, मात्र 6 साल की थी, उससे विवाह कौन किया था, मोहब्बत साहब। मोहब्बत साहब की जो पत्नी थी, जो 15 साल बड़ी थी, उसका नाम खदीजा देता है ऐसे रूप में। खदीजा की बेटी थी फातिमा, और ओकर दामाद था, ओकर एक बेटा भी था मोहम्मद साहब के, इब्राहिम, लेकिन मरा गया था, इब्राहिम मरा गया था, तो इसलिए इसका बेटी बची थी फातिमा। और फातिमा का जो पति था उसमें तो हजरत दामाद थे, इनको चौथा खलीफा बना। केमा खलीफा, खलीफा का मतलब होता है धरती का राजा, सब ओकरी बात चलेगी, समझे। पहला खलीफा कौन था, अबू बकर, चौथा खलीफा इसी का दामाद। तो जानते हैं वो घड़ी यहूदी बारा नहीं थे, मोहब्बत साहब के बाद चला था, यहूदी भी एक था, यहूदी भी एक धर्म था। तो यहूदी सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना धर्म कौन है, यहूदी, यहूदी है। यहूदी के बाद ईसाई है, ईसाई के बाद कौन है, इस्लाम। यहूदी का कहा ना, ए लड़का कहा के जाना खलीफा इसी चुना ना हो, कुछ नहीं, नहीं रहेगा। ला ए कर है ना।